सबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खरखराहट से भी वह चौंक जाती, कहीं भगवान आ तो नहीं गए। जब माता सबरी प्रतिदिन फिर वैसे ही मार्ग में झाड़ू लगाना, अपने कुटिया के सामने फूल बिछा देना, प्रतिदिन इंतजार करना, कभी द्वारी पर बैठकर इंतजार करना, कभी पुष्प लेने जा रही है वहां इंतजार कर रही है, कभी बैर चक चक के लेकर आ रही है, बैर को चक के आज भगवान आएंगे, आज कहीं भगवान आ गए, क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। माता सबरी प्रतिदिन फूल बिछाती मार्ग में, कहीं भगवान आए तो पैर में कांटा न गिर जाए, कहीं भगवान आए तो हमारे भगवान श्री राम आए, कहीं उनके कुछ ऐसा ना हो जाए। प्रतिदिन ये निगाह माता सबरी की, और प्रतिदिन इसी भाव से माता सबरी पुकारने लगी, देखने लगी, निहारने लगी, कब हमारे भगवान आएंगे। प्रतिदिन खरखराहट से भी चौंक जाती, कहीं भगवान आ तो नहीं गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मिल्लों तक भगवान को जो आया करती, भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे। ऋषियों का निश्चय था, ऋषियों का क्या निश्चय था, भगवान पहले हमारे यहाँ पधारेंगे। भगवान देखो कहाँ पधारते हैं। ऋषियों का दृढ़ विश्वास था, हम तपस्वी हैं, हम ज्ञानी हैं, महात्मा हैं। माता सबरी तो बेचारी गुरु की आज्ञा पर अड़ी, उनको यह भी नहीं पता था भगवान कैसे हैं, कैसे आएंगे, कैसे नहीं। ये विश्वास था, ये पूर्णतः विश्वास था, हमारे गुरु की वाणी सत्य होकर रहेगी, भगवान आएंगे, स्वयं आएंगे, ये विश्वास। और ऋषियों का क्या था, अपने तपोबल का विश्वास, अपने साधना बल का विश्वास, अपने भक्ति का विश्वास नहीं, गुरु की आज्ञा का विश्वास, वाणी का विश्वास था। माता सबरी को कोई विश्वास नहीं था, माता सबरी को किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं, एक वाणी का विश्वास, हमारे गुरु का वाणी, अवश्य आएंगे भगवान। प्रतिदिन ये निगाह करती रही। ऋषियों को था कि निश्चय था कि हमारे कुटिया में पहले आएंगे, भाई हम तो तपस्वी हैं, भगवान तो आना ही है। भगवान आए, आए और आते ही सबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। भगवान आए और आते ही उस जंगल में पहले सबरी माता की कुटिया का पता पूछने लगे।